नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 6 जून 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है, जो रात्रि में 10:32 तक है, और इसके पश्चात द्वितीया तिथि है। ज्येष्ठा नक्षत्र है, जो सायंकाल 3:13 तक है, और इसके पश्चात मूल नक्षत्र है। साध्य योग बालव करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में दिन में 3:13 तक और इसके पश्चात धनुराशि में प्रवेश कर जाएंगे, और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:29 से दोपहर 12:24 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 8:30 बजे से 10 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिक्वती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जन्म कुंडली का लाभ भाव, हम सबके जीवन में इस भाव का क्या महत्व है आप ये जानते हैं। बिना लाभ कुछ भी संभव नहीं, क्योंकि धनवान न बलवान लोके, जो धनवान है वही बलवान है। तो धन की महत्ता बताने की विषय वस्तु नहीं है। धन की महत्ता को हम सभी जानते हैं। शुभ ग्रह क्या प्रभाव देते हैं लाभ भाव में, तो वहीं आज बताऊंगा। पाप ग्रह और इस भाव के स्वामी त्रिक भाव में जाकर के बैठ जाएं, ये भाव पीड़ित हो जाए तो क्या परेशानी या किस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है। तो दिव्य महाप्रयोग में लाभ भाव की चर्चा होगी। दिव्य महाप्रयोग के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य और शुक्र युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु और बुध युति बनाकर मिथुन राशि में, चंद्रमा वृश्चिक में है। सायंकाल राशि परिवर्तन करके धनु में चले जाएंगे, जहां पर पूर्व से ही केतु हैं। और गुरु और शनि युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। वक्री होकर के मंगल कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। जन्म कुंडली के लाभ भाव की चर्चा करूं उससे पहले एक सूचना आप सभी को देना चाहता हूं। शनिवार के दिन सायंकाल 8 बजे से लेकर 9 बजे तक मैं अपने फेसबुक पेज पर लाइव होता हूं, जहां मैं आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करता हूं। यदि आप उस पेज से जुड़ गए हैं तो ठीक, कल मुलाकात होगी आपसे। और नहीं जुड़े, साथ ही साथ एक और सूचना दे दूं कि मैंने अपने नाम का एक ग्रुप भी बनाया है, जिस ग्रुप में ज्योतिष से संबंधित सूत्र या कोई और भी आपके विचार हैं तो आपका वहां पर स्वागत है। आप वहां पर अपने विचार, ज्योतिषीय विचार पोस्ट कर सकते हैं। अगर उस ग्रुप से जुड़ गए हैं तो आप अपने विचार वहां पर शेयर करिए, और अगर नहीं जुड़े तो मेरे पेज का और मेरे ग्रुप का दोनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहां से आप लिंक ले लीजिए और चले जाइए पेज पर, ग्रुप से जुड़ जाइए। और जो भी आपके पास ज्योतिषीय सूत्र हैं, तर्क हैं, क्योंकि वहां पर इस ग्रुप को बनाने के पीछे उद्देश्य ही यही था कि सूत्र जो मैं यहां कार्यक्रम करता हूं उन पर वहां भी चर्चा हो सके। तो उस ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं, और पेज से जुड़े हैं तो कल मुलाकात लाइव होगी। जन्म कुंडली का लाभ भाव, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि इस भाव में पाप ग्रह बैठें अथवा शुभ ग्रह, सभी अपना अच्छा ही परिणाम देते हैं, कोई भी बुरा परिणाम नहीं देता। लेकिन बारी आती है कि पाप ग्रह की दृष्टि हो अथवा ये पाप भाव पाप मध्यत्व में आ जाए, यानी पाप कर्तरी योग लग जाए, अथवा
इस भाव का मालिक 6वें 8वें 12वें में हो जाए तो क्या स्थिति उत्पन्न होगी। इसमें ग्रहों के साथ अलग अलग प्रभाव जरूर आएंगे, लेकिन सामान्यतया देखा जाए तो लाभ भाव में ग्रहों की स्थिति सदैव अच्छा फल देती है, यह बात आप जानते हैं। दृष्टि संबंध की बात करूं तो पापक ग्रह की दृष्टि कोई विशेष नुकसान नहीं पहुंचाती इस भाव को। जैसे शनिदेव की दृष्टि विच्छेदात्मक होती है और शनिदेव अपनी विच्छेदात्मक दृष्टि इस भाव पर डालकर लाभ में कई बार विलंब जरूर करा देते हैं, लेकिन लाभ में कोई कमी नहीं करते, लाभ के रास्ते वो तब भी बना देते हैं। सूर्य तो वैसे ही इस भाव के अति विशिष्ट कारक हैं, उनकी दृष्टि से लाभ में कोई कमी नहीं आती और मंगल भी अपनी दृष्टि डाल करके लाभ में कोई रोड़ा नहीं अटकाते। परंतु अगर यह भाव पाप मध्यत्व में आ जाए, यानी एक तरफ पापग्रह दूसरी तरफ पापग्रह और बीच में यह भाव पड़ जाए, तो फिर उस अवस्था में कहीं ना कहीं आप महसूस करेंगे कि कहीं भी बात चल रही है जहां से इनकम होना है, धनागमन होना है, बात बनते बनते रुक जा रही है, पैसा आते आते रह जा रहा है। तो इस बात को लेकर के आपको परेशानी हो सकती है। ऋण भाव में लाभपति चला जाए तो यह भी कोई मुश्किल स्थिति नहीं है। मैं समझता हूं ऐसा जातक ऋण लेकर के लाभ अर्जित करता है, ऋण से ही लाभ अर्जित करता है। हां, ऐसे जातकों को कभी ऋण नहीं देना चाहिए। वहीं ऋणपति अष्टम में लाभपति अष्टम में चला जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। अचानक आकस्मिक धन लाभ जातक के जीवन काल में देखने को मिलता रहता है, आकस्मिक धन लाभ होता रहता है। थोड़ी परेशानी जरूर आती है इनकम में, लेकिन फिर भी आकस्मिक धन लाभ की स्थिति बनी रहती है। 12वें से जुड़ जाए या 12वें में चला जाए लाभ भाव का मालिक, तो फिर यह इस बात की सूचना है कि इनकम जिस रफ्तार से होगी उससे कहीं तीव्र रफ्तार से व्यय की स्थिति बनी रहेगी जातक के जीवन काल में, यानी व्ययाधिक्य के कारण जातक परेशान रहेगा। तो सबसे पहले आप अपनी जन्म कुंडली को खोलिए और देखिए किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है लाभ भाव पर। लाभ भाव पाप मध्यत्व में तो नहीं है, और लाभ भाव का स्वामी विशेषकर 12वें भाव में जाए तो थोड़ी परेशानी अवश्य देखने को मिलती है। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। दोपहर के बाद यानी सायंकाल जब चंद्रदेव राशि परिवर्तन करके धनु में जाएंगे, उसके बाद स्थितियां ठीक हो जाएंगी। जो भी कार्य आज आप शुरू कर रहे हैं, यानी कल की अपेक्षा दिन ठीक है, काम जो शुरू करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन परिणाम अभी नहीं मिलेगा, थोड़ा समय लगेगा उसमें। नौकरी पेशा है तो दिन मेहनत भरा है, और व्यापारियों के लिए भी देखा जाए तो आज दिन बहुत कोई अच्छा खासा लाभ देने वाला नहीं। आज की गई मेहनत, आज किया गया प्रयत्न आने वाले दिनों में ही अपना परिणाम आपको दे पाएगा। हालांकि एक बात बता देता हूं, आप मेष राशि के हैं तो अपना समय व्यर्थ किसी भी प्रकार से मत गंवाइए। अपने काम में लगिए, अपने काम को बढ़ाने में, अपने काम को ठीक करने में, अपने काम को व्यवस्थित करने में, अपने काम को बढ़ाने में ही आपका समय जाना चाहिए। कदम आगे बढ़ाइए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। वहीं कहीं आपका पैसा फंसा हुआ था, रुका हुआ था, वो मिल सकता है अगर आप प्रयत्न करें, उससे कहीं ना कहीं कारोबार में सहयोग मिलेगा, कारोबार व्यवस्थित होगा। यात्रा इत्यादि की स्थिति अगर बनती है, देखा जाए तो कारोबार को लेकर के छोटी मोटी यात्रा की स्थिति बन रही है, परंतु यात्रा करने से पहले जरा सावधान हो जाइएगा और देख लीजिएगा यात्रा करना बहुत अच्छा नहीं है। और आज अचानक कोई भी फैसला मत लीजिए, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आज भरपूर नुकसान पहुंचाएगा। वहीं जमीन जायदाद इत्यादि से संबंधित कोई खरीदारी करनी है, कोई लेन देन है, तो आप बिल्कुल सावधान हो जाइए। आज न करें तो ज्यादा अच्छा, और झूठ का सहारा तो आज बिल्कुल ही मत लीजिएगा, नहीं तो किसी मुश्किल में पड़ जाइएगा। और कोई भी गैर कानूनी काम आपके हाथ नहीं होना चाहिए। अविवाहित हैं तो आज विवाह का प्रस्ताव मत भेजिए। जीवन साथी से आज आपको सहयोग मिलेगा और जीवन साथी की भावनाओं का आपको सम्मान करना होगा। विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्यतः ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है, सामान्य है। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत आज आपका बढ़िया है, सेहत में कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है। आज आपको बस एक ही काम करना है, बजरंग बाण का 3 बार पाठ। लकी अंक आपके लिए 4 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। वृषभ की बात कर लें तो कार्यस्थल पर अधिकारी आपकी बातों को सुनेंगे ही नहीं, वरन महत्व भी देंगे। कार्यक्षेत्र में मान सम्मान आपका बढ़ने वाला है। दूसरों की आप मदद करेंगे, और याद रखिएगा कि दूसरों के लिए जो आपके दिल में भावना है, या यूं कहें कि दूसरों की जो आप मदद करते हैं, इससे ही आपके मान सम्मान में वृद्धि होने वाली है। कोई पुराना अनसुलझा मामला है जिसको लेकर के परेशानी बनी रह रही थी, वो मामला सुलझ जाएगा। जरूरत पड़ने पर दोस्त से, प्रेमी से, सबको आज आपको सहयोग मिलता रहेगा। हां, इनके साथ संबंधों में अगर कोई खराबी है
कोई परेशानी है तो उसे सुधारने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। वही घर परिवार के लिए अगर कोई बड़ा निर्णय लेना है, कोई बड़ा फैसला लेना है या कोई बदलाव का बड़ा निर्णय लेना है, आज आप ले सकते हैं। आपके हर फैसले में आपका परिवार साथ होगा। जितने भी आपके रोजमर्रा के काम हैं सब पूरे होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई बड़ा निर्णय लेने वाले हैं तो आज उस निर्णय को अभी स्थगित करिए। व्यापारियों के लिए दिन सामान्यतः ठीक दिखाई पड़ रहा है, कारोबार में व्यस्तता बनी रहेगी। वहीं राजनीति के क्षेत्र से अगर आप जुड़े हुए हैं तो दिन मेहनत भरा है लेकिन सफलता मिलने वाली है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। और वहीं अगर आप मीडिया फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आपका दिन बढ़िया है। व्यापारियों को अपने खर्च पर नियंत्रण रखना होगा। और आज सभी वृषभ राशि के जातकों को कहना चाहता हूं कि बहस और मतभेद से दूरी बना करके रखिएगा। प्रेम संबंध में देखा जाए तो सकारात्मक बदलाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। दांपत्य जीवन भी सुखद दिखाई पड़ रहा है और घर का माहौल खुशियों भरा रहेगा, ऐसी स्थिति बनी हुई है। और विद्यार्थियों के लिए अगर देखा जाए तो आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई परीक्षा का परिणाम इत्यादि आता है तो वो आज आपके पक्ष में आएगा। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोग से आपको मुक्ति मिल जाएगी। हालांकि वाहन इत्यादि चला रहे हैं तो बिल्कुल सावधान होकर के संभल करके चलाइएगा, नहीं तो चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। हनुमान बाहु का पाठ आज आपके लिए बढ़िया होगा। लकी अंक आपके लिए 5 और लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है। मिथुन की बात कर लेते हैं। कार्य क्षेत्र में खुशी मिलने वाली है। कोई महत्वपूर्ण कार्य पूरा होने के चलते भी ये खुशी आपको मिलेगी। हालांकि एक बात बता दूं, कार्यस्थल पर हैं तो जो साथ के लोग हैं वो आपके लिए पूरी तरह से मददगार आज नहीं होने वाले हैं। हो सकता है आपके कही गई बात के द्वारा या कोई ऐसी बात आपने कह दिया हो जल्दबाजी में, बिना सोचे, जिससे कुछ लोग बुरा मान गए हैं। आज आपको बहुत सावधान रहना होगा। आपके अपने जो आपके साथ हैं, जिनको आप अपना मानते हैं, वही आपका नुकसान पहुंचाएंगे। तो वहीं अधिकारी वर्ग भी किसी बात पर आपसे नाखुश हो सकता है। हां, एक बात बता दूं कि अगर आपने सबके साथ सामंजस्य बिठाया तो कहीं ना कहीं जो आपके अधीनस्थ हैं वो आगे चल करके थोड़े समय व्यतीत होने के बाद यानी दोपहर के बाद सहयोग जरूर देंगे। एक बात और बता देता हूं, ऐसा नहीं है कि लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए जरूरत से ज्यादा संवेदनशील होइएगा, नहीं तो लोग आज आपका वेजा फायदा उठाएंगे। और बिना सोचे समझे कोई वादा मत करिएगा। व्यापार से संबंधित कोई वाद विवाद या कोई परेशानी है तो हो सकता है यह मामला बड़ी आसानी से बातचीत करके सुलझ जाए। कारोबार में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। और वहीं वाहन का उपयोग आज आपको बहुत सावधानी से करना है, क्योंकि चोट चपेट की घटना बहुत साफ साफ प्रतीत हो रही है, ऐसी घटना घटित हो सकती है। तो वहीं कार्यस्थल पर आज आपकी कोई जल्दबाजी, आपकी कोई गलती, आपके द्वारा कहा गया कोई बात आपकी परेशानी का कारण बन सकता है। जरा सावधान रखिएगा। मकान या भूमि से संबंधित कोई कार्य आप कर रहे हैं तो जरा सावधानी रखिएगा। और प्रेम प्रस्ताव असफल होने वाला है, विवाद होगा सो अलग, सो प्यार का इजहार मत करिएगा, आज मुश्किल में पड़ेंगे। दांपत्य जीवन सामान्य और विद्यार्थियों को मेहनत से कम परिणाम मिलेगा। दिन बहुत अच्छा नहीं है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पेट से संबंधित परेशानी आज आपको हो सकती है, जरा ध्यान रखिए अपना। भोलेनाथ के मंदिर में आज दूध का दान करिए। लकी अंक आपके लिए 8 और लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। कर्क की बात कर लेते हैं। अचानक धनागमन की स्थिति बन रही है। आपकी योजना पूरी तरह से सफल होने वाली है। तो वहीं आपकी छठी इंद्रिय भी जागृत रहने वाली है। दिन भर मन में तरह तरह की बात चलती रहेगी, या यूं कहें कि घटनाओं का पूर्वाभास आपको होता रहेगा। वैसे मिला जुला करके देखा जाए तो कार्यक्षेत्र पर अगर आप शांत होकर के और विचारित ढंग से कदम उठा करके आगे बढ़ते हैं तो सफलता में कोई बाधा नहीं आएगी। कोई नई योजना बनाना चाहते हैं तो जरूर बनाइए और दोपहर से पहले पहले तक बना लीजिए। और योजना बनाने में छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखिएगा, सफलता मिलेगी। संतान की ओर से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। तो वहीं व्यापारियों के लिए भी दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। व्यापार में सफलता आपको मिलने वाली है। व्यापार में आगे बढ़ने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। अगर पार्टनरशिप इत्यादि पर कोई साइनिंग यानी पार्टनरशिप करने वाले हैं, किसी के साथ कोई कागजात साइन करना है तो उसके लिए दिन बढ़िया है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज अनचाहा ट्रांसफर एक ऐसी सूचना आपके लिए हो सकती है जो आपको थोड़ा दुखित करे, अथवा इसका इशारा आपको मिल सकता है। हालांकि एक बात बता दूं कि ऐसे किसी इशारे के बाद भी बॉस का या किसी की बुराई करना या चुगली करना, ऐसा कोई काम मत करिएगा, नहीं तो आप मुश्किल में फंसेंगे। और किसी को अगर सलाह देने वाले हैं तो सोच समझ करके ही कोई सलाह दीजिएगा, नहीं तो उसके नुकसान का बाद में ठीकरा आपके सर पे फूटेगा। दांपत्य जीवन में आज अनबन की स्थिति बनी हुई साफ साफ दिखाई पड़ रही है। प्रेम संबंध में थोड़ा तनाव और प्रेमी का मूड ठीक नहीं है, तो जरा आप प्रेमी का सहयोग करिए और आप शांत रहिए। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी।
कफ जन्य रोगों की संभावना बन रही है। सो जरा अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा और आज गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करिएगा अथवा श्रवण भी कर लेंगे तो काम चलेगा। लकी अंक आपके लिए 6 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। शुभ की बात कर लें तो सकारात्मक रहना होगा और हर मामले में खुले दिमाग से विचार करना होगा। कार्यक्षेत्र में समय समय पर कुछ बदलाव करने पड़ते हैं, वो बदलाव करिए। सहयोगी जो आपके हैं वो आपको अपना भरपूर सहयोग देंगे, तो वहीं उच्चाधिकारियों का समर्थन मिलेगा। बस आप कुछ ऐसा मत कर बैठिएगा कि जो आपको समर्थन दे रहे थे वो आपके विपक्ष में हो जाएं। धनागमन की स्थिति बन रही है, वहीं व्यापारियों के लिए भी दिन अच्छा है, व्यापार बढ़ने वाला है और व्यापार को लेकर के आज कोई मीटिंग इत्यादि होती है, बहुत बढ़िया रहने वाला है वहां दिन, वहां आपको फायदा अवश्य होगा। वही नौकरी अगर आपकी चली गई है और आप जॉब के लिए प्रयासरत हैं तो सफलता आपको मिलने जा रही है और संतान की ओर से कोई अच्छी खबर भी आपको मिलने वाली है जिससे आपका मन खुश हो जाएगा। वाहन या मोबाइल से संबंधित कोई चीज खरीदना चाहते हैं तो उसकी योजना बनाइए और आने वाले दिनों में इस पर जरूर व्यय करिएगा। देखा जाए तो आज एक छोटा सा बात आपको और ख्याल में रखना है अपने कि अपने मन की बात, अपनी भावना किसी से शेयर नहीं करनी है और जीवन साथी के प्रति पूरी तरह से ईमानदार रहना है, सकारात्मक सोच बना करके रखना है। दाम्पत्य जीवन सुखद बना रहेगा। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करना है और प्रेम संबंध के लिए देखा जाए तो दिन सामान्य और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो परिणाम बढ़िया आने वाला है, यानी मिला जुला करके दिन बढ़िया है। सिरदर्द के कारण आप परेशान हो सकते हैं, जरा अपना ख्याल रखिएगा। भोजन का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा और कोई पुरानी परेशानी जिससे आप परेशान थे वो दूर हो सकती है, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ अवश्य करिएगा आज। लकी अंक आपके लिए 2 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। कन्या की बात कर लेते हैं। दिन बेहद अच्छा है, आत्मविश्वास से भी आप भरे रहेंगे। जो भी कार्य करेंगे उसमें भाग्य का भी साथ मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सो सोच समझ करके कदम आगे बढ़ाते जाइए, योजनाबद्ध ढंग से काम करिए, सफलता अवश्य मिलेगी। पारिवारिक जीवन में अगर कोई गलतफहमी है तो उसे सुधारने की आपको कोशिश करनी चाहिए, इससे आपको सफलता मिलेगी। और कोई पुराना विवाद जीवन साथी के साथ है तो उसे खत्म कर लेने में ही भलाई है, नहीं तो परेशानी बढ़ेगी। अपने खर्च पर आज अपने खर्च पर जरा कंट्रोल रखिएगा। और अगर आप किसी पद से जुड़े हुए हैं, मीडिया से या राजनीति से, तो ऐसी कोई भी बात मत कहिए जिस बात को बाद में तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया जाए। ऐसी कोई बात आपको नहीं कहनी है जिससे बाद में अलग तरीके से पेश किया जाए और अपने काम के प्रति पूरी तरह से आज ईमानदार रहना है। व्यापारियों के लिए दिन श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं अगर आप अपना सेल्फ काम करते हैं तो अपने काम के स्थान में अगर बदलाव करना चाहते हैं तो योजना बनाइए, क्योंकि इस तरह के विचार आपके मन में लगातार उत्पन्न हो रहे हैं। योजनाबद्ध ढंग से ही काम करना होगा। व्यापार के सिलसिले में अगर यात्रा करनी है तो सावधान होकर के ही यात्रा करिए, यात्रा ना करना अच्छा होगा। और जीवन साथी से आपको सहयोग और उपहार मिलने वाला है। प्रेम संबंध मजबूत होगा। दाम्पत्य जीवन में बदलाव आने वाले हैं। पूर्व से कोई समस्या है उसे आज दूर कर लेंगे आप। और विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्यतया ठीक है। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो जो थोड़ी बहुत परेशानी थी वो दूर हो जाएगी, बस सामान्य थकान और आलस्य की स्थिति हो सकती है। बजरंग बाण का पाठ आज आपके लिए फायदेमंद होगा। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज काला है। बात तुला राशि की कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? धन कमाने का कोई बड़ा अवसर और मौका, यूं कह सकते हैं कि एकाएक आकस्मिक रूप से आपके हाथ आ सकता है। आज किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है। तो वहीं दोस्तों से आज आपकी बातचीत होगी। दिन अच्छा बीतने वाला है। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से, भाइयों से आपको मदद भी मिलती रहेगी। और कार्यस्थल पर हैं तो आज विपरीत से जबरदस्त आपको सहयोग मिलने वाला है। विपरीत का समर्थन आज जबरदस्त रहने वाला है। कोई महत्वपूर्ण और बड़ा कार्य आज आपके जिम्मे आ सकता है, आपके हिस्से आ सकता है। बस जो भी कार्य शुरू करिएगा योजनाबद्ध ढंग से करिएगा और मन की बात किसी से शेयर करने से पहले देख लीजिएगा कि यह व्यक्ति कितना विश्वसनीय है भी या नहीं। व्यापार से संबंधित टेंशन और परेशानी बनी रहेगी। तो वहीं व्यापार में कर्मचारियों के कारण, कमी के कारण या कर्मचारियों की गलती के कारण आपको परेशान होना पड़ सकता है। आपका भाग दौड़ आज थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, सावधान रहिए। हालांकि एक बात बता दूं, शाम तक स्थिति पर आपका नियंत्रण होगा, परंतु संभल करके आपको रहना तो पड़ेगा। और एक और बात बता देता हूं, जबरदस्ती कोई काम खुद करना और किसी से करवाना, ये दोनों इसकी कोशिश मत करिएगा। जीवन साथी का रवैया आपको आज परेशान कर सकता है, यानी दाम्पत्य जीवन के लिए दिन ठीक नहीं। शादीशुदा लोगों को आज परेशानी होगी। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य और विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करने की आवश्यकता है। एक्स्ट्रा मेहनत करने से ही सफलता मिलेगी। और सेहत के मामले में सावधान रहना होगा, चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। गजेंद्र मोक्ष का पाठ अगर आज आप करें तो आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक
आपके लिए एक और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। वृश्चिक की बात कर लेते हैं। चाहे वो आपके दोस्त हों, आपके भाई हों, आपके अपने शुभ चिंतक, उनसे आपको सहयोग मिलेगा, मदद मिलती रहेगी। पूर्व में आपके किए हुए श्रेष्ठ प्रयास का आज आपको परिणाम मिलने जा रहा है। कार्यस्थल पर आप कोई ऐसा कदम उठाएंगे जिससे आपको सफलता मिलेगी, करियर में ऊंचाई मिलने वाली है। तो वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए एक और शुभ सूचना है, पदोन्नति की संभावना भी बन रही है। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने वाली है, आमदनी बढ़ने के योग बन रहे हैं और रुका हुआ काम बनने जा रहा है। आज किसी से बिना सोचे समझे कोई वादा मत कर बैठिएगा, इससे मुश्किल होगी। जरूरत पड़ने पर आपके दोस्त या कोई खास लोग जो हैं व्यापार में, उनसे आपको मदद मिलती रहेगी। कारोबार बिल्कुल ठीक रहने वाला है। अपने आक्रामक स्वभाव पर अगर आपने नियंत्रण नहीं रखा तब परेशान होंगे। कर्ज लेन देन के लिहाज से दिन ठीक नहीं है, विशेषकर पैसा देना है मत दीजिएगा। जीवन साथी से आज आपको मदद मिलेगी। जीवन साथी के प्रति सम्मान आपके मन में बढ़ेगा। जीवन साथी के सहयोग से आपका काम बनेगा। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया और विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। समय बिल्कुल अनुकूल है और सेहत संबंधित कुछ परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। जरा सावधान रहिएगा, लापरवाह बिल्कुल मत होइएगा। पेट से संबंधित परेशानियों की संभावना भी बन रही है। अपने भोजन का ख्याल रखिए, परहेज करिए और प्रातःकाल कौवे को रोटी दीजिए, लाभ मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। धनु की बात कर लें तो नजदीकी दोस्त, आपका सहयोगी, उसकी मदद आपको प्राप्त होगी। कार्यस्थल पर अधिकारी हो सकता है आपकी बात से सहमत न हो, कामकाज में बार बार आपके दखल दिया जाएगा, घबराइएगा मत। जरूरत पड़ने पर अगर आप चिंतित हैं, परेशान हैं, किसी बुजुर्ग की, जो आपके शुभ चिंतक हों या जो आपके आदर्श हो, उनसे सलाह लीजिए, समस्या का समाधान हो जाएगा। और किसी भी खास नतीजे पर पहुंचने के लिए, किसी खास कार्य के नतीजे पर पहुंचने के लिए आपको धैर्य रखना चाहिए, धैर्य बना करके रखना चाहिए, समय का इंतजार करना चाहिए। समय का इंतजार ही करना आपके लिए आज श्रेष्ठ है। व्यापारियों के लिए दिन सामान्यतः बहुत बढ़िया नहीं है। व्यापार बढ़ाने की कोशिश में व्यय तो होगा और नुकसान भी, सोच समझ करके ही इन्वेस्ट करिए। आय में भी कमी की संभावना दिखाई पड़ रही है और कोई भी कार्य आपको जल्दबाजी में नहीं करना है, नहीं तो आपका काम बिगड़ जाएगा। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना बहुत ठीक नहीं है, इससे बचिए, अन्यथा काम आपके बिगड़ने वाले हैं। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखद दिखाई पड़ रहा है और जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए बता दूं, विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्यतः ठीक और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो मन पढ़ाई में लगेगा। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो थकान और नींद की कमी से आपको परेशान होना पड़ सकता है। पुराने रोगों से भी आज आपकी परेशानी बढ़ सकती है। कुत्ते को अगर काला कुत्ता दिखाई पड़े तो उसको रोटी देना बढ़िया होगा आपके लिए। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। बात मकर की कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो अचानक धनागमन की सूचना मिल रही है। कहीं किसी से कोई ऐसा उपहार मिल सकता है जिसे प्राप्त करके आपको खुशी हो। कार्यस्थल पर अधिकारी वर्ग आपसे खुश रहेंगे। कोई बड़ा फैसला करने से पहले किसी से सलाह लेने की आवश्यकता महसूस हो तो निसंकोच ले लीजिएगा और मन की बात आज अपने मन में ही रखिएगा। वो सारे काम जिनमें एकाग्र चित्तता की आवश्यकता होती है, एकाग्र चित्त होकर के करना पड़ता है, उन कार्यों को योजनाबद्ध ढंग से आप करिए। उन कार्यों को पूरा करने में आप सफल होंगे। किसी पुराने परिचित से आज आपकी मुलाकात या बातचीत हो सकती है। कार्यस्थल पर हैं तो या कहीं भी हैं, कोई भी कार्य अधूरा मत छोड़िए। जो कार्य हाथ में लिया है उसे पूरा करिए, अन्यथा उसका आपको नुकसान होगा। विवाद से आपको बचने की कोशिश करनी है। शाम तक विवाद की संभावना भी बन रही है। और व्यापारियों के लिए दिन सामान्य है। अपने खर्च पर कंट्रोल रखिएगा क्योंकि आय से अधिक व्यय की स्थिति है। अविवाहित लोगों को विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेम विवाह संबंधित अगर कोई मसला चल रहा था, यानी प्रेम विवाह करना चाहते थे लेकिन मामला उलझा हुआ था, वो मामला सुलझ जाएगा और आज विपरीत के प्रति आकर्षण आपके मन में थोड़ा ज्यादा ही होने वाला है। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखद और विद्यार्थियों को टेंशन और निराशा हाथ लगेगी। मन पढ़ाई में न लगे या किसी और कारण से पढ़ाई नहीं होगा। सेहत के मामले में आज आपको विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। गले से संबंधित अथवा दंत रोग की शिकायत दिखाई पड़ती है, जरा सावधान रहिएगा। लकी अंक 6 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। कुंभ की बात कर लेते हैं। आज एक ही बात का आप ख्याल रखिए, अपने पिता की राय, अपने पिता से सलाह मांगिए। अगर वो कहे कुछ तो उसे मानने का प्रयत्न करिए। दिन अच्छा बीतता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हर मामले में चाहे कोई भी कार्य हो, आपको सावधान रहना चाहिए। इससे भी ज्यादातर काम आपके समय से पूर्व ही पूर्ण हो जाएंगे। अगर नौकरी चली गई है तो आज आपको विशेष रूप से प्रयत्न करना चाहिए, या कोई नया व्यापार करने की सोच रहे हैं तो उस मामले में आगे बढ़कर के विचार करना है, कदम आगे बढ़ाने की तैयारी कर लेनी है।
व्यापार से संबंधित कोई नया प्रस्ताव भी आपको मिल सकता है किसी दोस्त के माध्यम से। किसी भी कार्य को करने से पहले, फैसला लेने से पहले संकोच में मत पड़िएगा, विचार करिएगा, मुंह देखी मत करिए। जो भी फैसला लेना है बिल्कुल सोच समझ करके और तटस्थ होकर के फैसला लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। व्यापारियों के लिए दिन ठीक ठाक, व्यापार में दिन लाभदायक बनना रहने वाला है। छोटी छोटी बातों की परवाह मत करिए, समस्याएं जीवन में आती रहती हैं, ये हिस्सा है जीवन का। हां, कोई बड़ा निवेश करने की बात कर रहा है बिजनेस में तो अभी इस ऑफर को टालिए। वैवाहिक जीवन पूरी तरह से सुखमय है और जो लोग अविवाहित हैं उन्हें प्रेम संबंध में सफलता मिलेगी। नहीं, प्यार का इजहार करने के लिए दिन बढ़िया है। तो वहीं विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो आज का दिन अनुकूल रहने वाला है, अच्छी सफलता मिलती हुई प्रतीत हो रही है। सरदर्द और कफजन्य रोगों से आज आपको परेशानी हो सकती है। गाय को आज रोटी खिलाइए। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर आपके लिए आज नीला है। बात मीन की कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। आपके निजी जीवन में कुछ अच्छे और बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, तो वहीं अचानक यात्रा की भी स्थिति बन रही है। काम के प्रति जोश सराहनीय है, बहुत अच्छा रहने वाला है दिन। जो भी कार्य हाथ में लेंगे उसमें आप पूरी तरह से सफल रहने वाले हैं, चाहे वो ऑफिस हो या फील्ड वर्क हो। जहां भी आप होंगे समय देंगे और फलस्वरूप आपके सारे के सारे काम बनने वाले हैं। कार्यस्थल पर उच्चाधिकारी आज आपसे खुश रहेंगे। तो वहीं व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है, आमदनी बढ़ने वाली है। व्यापार के लिए दिन हर प्रकार से ठीक है। कोई पुराना वाद विवाद है तो उसका निपटारा हो जाएगा, उसका फायदा आपको मिलेगा। बस नकारात्मक सोच को अपने ऊपर हावी किसी भी प्रकार से मत होने दीजिएगा और किसी से आज अपेक्षा नहीं करना। जो करना अपने बदौलत करना है। भावुक होकर के कोई कदम नहीं उठाना, भावुक होकर के किसी से कोई वादा नहीं करना। प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। जीवन साथी का सहयोग और प्यार मिलेगा। तो वहीं विद्यार्थियों के लिए मेहनत भरा है समय। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहने वाली है। जरा सावधान रहिएगा, वाहन चलाते समय विशेष रूप से सावधानी रखनी है। प्रातःकाल पक्षियों को दाना डालिए। लकी अंक आपके लिए 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।